खुदावंद यीशु के अज़ीम और बबरकत नाम में आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर आसिफ जेम्स है। दी बाइबल फेलोशिप चर्च ऑफ पाकिस्तान से मैं ख़िदमत करता हूँ और ख़िदमत के अंदर खुदा के फ़ज़ल से काफ़ी टाइम से मैं कर रहा हूँ और इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद हमें इस्तेमाल करता है अपने जलाल के लिए और अपनी गवाही के लिए। और इस वक्त के लिए, इस टाइम के लिए, इन लम्हात के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शे हैं, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है। और मैं पास्टर बिशप तारक जॉन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके चैनल की वसासत से खुदावंद ने आज ये टाइम बख्शा, मौका दिया कि मैं यहाँ बैठ कर खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकूँ। तो मैं इसके साथ यशवा चैनल्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनकी सारी एग्जीक्यूटिव टीम का, कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर स्टूडियो के अंदर बुलवाया ताकि यहाँ पर आकर मैं खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकूं, ताकि लोगों तक खुदा की आवाज़ जा सके। मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके सारे प्यार के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए, कि वो खादमुद्दीन को बुलाते हैं और खुदावंद के कलाम की आवाज़ को दुनिया तक लेकर पहुँचाते हैं, जहाँ जहाँ तक उनके चैनल्स की रसाई है, ताकि खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम को जलाल मिले। इन सारी बातों के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और मैं सारी टीम के लिए, बिशप डॉक्टर तारक जॉन साहब के लिए और उनकी सारी टीम के लिए, उनके चैनल्स की सारी एग्जीक्यूटिव टीम के लिए, सब लोगों के लिए खुदा के हुजूर से बरकत की दुआ करता हूँ कि खुदावंद उनको इसी तरह इस्तेमाल करे अपने जलाल के लिए और बहुत से लोगों को जो खुदावंद के नाम को जलाल देना चाहते हैं, उनमें से चुने हुए वसीलाओं के, उनके ज़रिए से बहुत सारे ख़ानदानों के पास, बहुत सारे लोगों के पास खुदा की आवाज़ जाए, ताकि सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदस के नाम को मिले। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। सो आज कलाम मुक़द्दस में से, इस चैनल की तवस्सुत से जहाँ पर मैं बैठा हूँ, हम यहाँ पर खुदा के कलाम को आज सीखेंगे कि खुदा हमें किस तरह बादशाही में दाखिल करना चाहता है। हम सीखेंगे कि खुदा के हुजूर किस तरह बादशाही के अंदर हमने दाखिल होना है। सो कलाम मुक़द्दस में से, खुदा के कलाम में से हम देखते हैं कि हम खुदा की बादशाहत में कैसे जा सकते हैं। ये 2 हिस्सों का सेशन होगा। पहले हम सीखेंगे खुदा की बादशाह में कैसे दाखिल होना है, फिर थोड़ा सा इसका कलाम में से हम देखेंगे गुनाहगार के ताल्लुक़ से भी। पहले हम देख लेते हैं खुदा के कलाम में से कि बाइबल मुक़द्दस में से यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी पहली चंद आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। कलाम मुक़द्दस के अंदर यूँ लिखा है कि फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझसे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, हाँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुनाए जाने पर खुदा की बरकत हो। हम इस बात में आज जो कलाम की मैं मुनादी कर रहा हूँ, जो हमें सीखने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब हम यूहन्ना की अंजील का मुताला करते हैं 3 बाब के अंदर, तो फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस, जो यहूदियों का सरदार है और वो चाहता है कि मैं खुदा की बादशाहत के अंदर दाखिल हो जाऊं, तो उसको ये समझ नहीं आ रही कि मैं खुदा की बादशाहत के अंदर किस तरह दाखिल हो सकता हूँ। सो वो क्या कहता है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से होकर उस्ताद आया है, जो मुझसे तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता कि जब तक खुदा उसके साथ ना हो। वो इस बात का भी इकरार कर रहा है कि जब तक खुदावंद यीशु मसीह नासरी इंसान के साथ ना हो वो कोई मोजज़ा नहीं दिखा सकता।
اور وہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی بادشاہت میں کیسے داخل ہو جاؤں۔ داخل ہونے کے لیے یسوع مسیح ناصری نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ یہ خدا کا زندگی بخش کلام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کس طرح اس کی بادشاہت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ جب یہ کلام ہماری زندگی کے اندر آتا ہے، جب اس کلام کو ہم زندگی کے اندر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کو خدا کی بادشاہت کے اندر پیش کر سکتے ہیں، ہم اس بادشاہت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تک خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، جب تک انسان جسمانی خواہشات کے اندر رہتا ہے، جسمانی سوچوں کے اندر رہتا ہے، اس کو تجربہ نہیں ہوتا کہ وہ خدا کی بادشاہت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ خدا کی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے ہمیں بائبل مقدس کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم بائبل مقدس کو نہیں جانتے، اس کو پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، اس وقت تک ہم خدا کی بادشاہت کے بارے میں کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، خادم الدین سے خدا کا کلام سنتے ہیں، تو وہ ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے خدا کی بادشاہت کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو یہ شخص بہت عقل مند اور یہودیوں کا سردار ہے، مگر اس کو سمجھ نہیں ہے کہ میں خدا کی بادشاہت کے اندر کیسے داخل ہو سکتا ہوں۔ اور پھر وہ آگے کیا کہتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نیکودیمس جب کلام پڑھتا ہے اور خدا کے حضور جھکتا ہے اور خدا سے رہنمائی مانگتا ہے یسوع المسیح سے کہ یسوع مسیح ناصری، میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی انسان خدا کے پاس ڈائریکٹ رسائی نہیں کر سکتا، کیونکہ یسوع مسیح کے مار کھانے سے ہم نے نجات پائی۔ یسوع مسیح کی وہ بات کو جب ہم لیتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے منادی کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے، جو توبہ کرتا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں جاتا ہے، اور جو شخص توبہ نہیں کرتا وہ گناہ کی حالت میں ہے، وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آگے لکھا ہے کہ نیکودیمس نے اس سے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو نیکودیمس نے کہا کہ جب کوئی عمر رسیدہ ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، تو وہ کس طرح خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ کلام کے اندر ہم پڑھتے ہیں، کافی ٹائم اس نے جسمانیت کے اندر گزار دیا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ بہشور انسان تھا، عقل مند تھا، لیکن اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی ذمہ داری کو کس طرح لائق طور پر پیش کر سکوں اور کس طور پر میں خدا کے کام کو پایا تکمیل تک لے کر جاؤں، کیونکہ خدا کا وہ کلام جو خدا نے انسان کی زندگی کے اندر رکھا ہے، جو خدا کی زندگی کے اندر خدا نے ہر انسان کے اندر یہ مقصد رکھا ہے کہ تم اپنے خدا کی کیا کرو؟ عبادت کرو، اس کی پرستش کرو، اس کی ستائش کرو، اس کی حمد کرو اور اس کے نام کو جلال دو۔ جب تک انسان تن من دن کے ساتھ اپنے خدائے قادر کی خدمت نہیں کرتا، تن من دن سے اس کے تابع نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ خدا کی بادشاہت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح اس شخص نے بہت ٹائم گزارا، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں خدا کے حضور کس طرح سے داخل ہو سکتا ہوں۔ پھر جب اس نے خدا کے کلام کو سنا، اس کی سٹڈی کی، تو پھر وہ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع کے پاس کیا کہ میں کس طرح ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن سکتا ہوں، کس طرح میں خدا کی بادشاہت کے اندر داخل ہو سکتا ہوں۔ تو یسوع مسیح ناصری نے نیکودیمس کو بتایا کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا، اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑے گا، بدی کو نہیں چھوڑے گا، گناہ کی حالت کو نہیں چھوڑے گا، لالچ، گمنڈ، تکبر، غرور، شیخی اور ان کی بابت جو کرنتھیوں کے خطوط کے اندر وہ ساری لسٹ لکھی ہے کہ خدا کی بادشاہت کے اندر ایسے کام کرنے والے
दाखिल नहीं हो सकते। वो सारी लिस्ट, जादूगर, कुत्ते, हराम का, जानी, नशेबाज, लोंडेबाज, तमाम वो ऐसे काम जो खुदा की नज़र के अंदर अच्छे नहीं हैं, जो खुदा की नज़र में बुरे हैं, जब तक उनको तर्क नहीं इंसान करता, खुदा उसकी बादशाहत के अंदर दाखिल, उसकी ज़िंदगी के अंदर नहीं आता। हमने अपने आप को खुदा के ताबे करने के लिए इन सारी बातों को ख़त्म करना है, तो फिर ही मेरा और आपका खुदा हमें बरकत देगा और हमें ऐसे वसाइल, ऐसी राहें मिलती हैं कि हम फिर उसके हुजूर में दाखिल होते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि आगे चल कर भी कि खुदा के हुजूर, उसकी बादशाहत के अंदर हम किस तरह दाखिल हो सकते हैं, तौबा करके, तमाम बुराइयों को तर्क करके। फिर उसका अगला सेशन है कि हम कैसे खुदा की बादशाहत को हासिल कर सकते हैं और कैसे दाखिल होंगे। सो हमें ज़रूरत है कि हम कलाम की स्टडी करें, कलाम को पढ़ें और अपनी ज़िंदगी के अंदर कलाम को अवलिन दर्ज दें, ताकि हमारे फ़ानी बदनों से खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम को जलाल मिले। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ऐसी राहें, ऐसे मौके हमें फराहम करता है कि हम खुदावन के नाम को जलाल दे सकें। हम सारी बातों का जलाल खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम को देते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी दी, सेहत तंदुरुस्ती दी, ताकि हम उसके कदमों में झुककर उसके नाम को जलाल दे सकें और रूह कुदस को अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करके, और वो गवाही जो जीसस क्राइस्ट ने बताया है कि जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है, गवाही है। और वो गवाही क्या है, खुदा का ये जिंदा कलाम। क्योंकि जब हम इस गवाही को डिलीवर करेंगे तो लोग बरकत पाएंगे, हम बरकत पाएंगे, सुनाने वाला भी, सुनने वाला भी, और जितने जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती है वो सब के सब खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बरकत पाते हैं। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावन अजीम है। और आगे चल के हमने देखते हैं कि जब हम गुनाह को तर्क करते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं, तो खुदा हमें बरकत देता है। सारा जलाल खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम को।